करेंगे अभी तक क्या देखा है, थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपने बेटा चैप्टर का नाम है आपका ये सेट्स, ठीक है ना। सेट्स में सेट्स प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। कौन से दो तरीके आपको पता है? पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड, उसको ही दूसरा नाम दिया हुआ है रोस्टर मेथड। और दूसरा मेथड है बेटा, बोलो, रूल मेथड, जो रूल के फॉर्मेट में लिखा होता है, नहीं तो उसको नाम दिया है सेट बिल्डर मेथड। बराबर है। मैं लिस्टिंग मेथड की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक मैं दे रहा हूं, कभी भी सेट कैपिटल अल्फाबेट से बताया जाता है, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे बताया जाता है। कभी भी आपको सेट्स रिप्रेजेंट करना है तो वो करली ब्रैकेट में प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, इन करली ब्रैकेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0,1,2,3,4,5,5, अभी बता देता हूँ, ये डॉट 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 मतलब नेवर एंडिंग है। तो इसे ऐसे साइड, ये तो लिस्टिंग मेथड है, और इसे ना इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट, मतलब जो खत्म नहीं होता है कभी, हाँ, इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। यही सेट अगर मुझे रूल मेथड में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? कोई गेस कर रहा है कैसे लिखूंगा? बात करो बेटा। ए एक्स such that x belongs to whole numbers, w is the whole numbers, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं x is a whole numbers। समझ में आ रहा है आपको? तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? रूल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल मेथड। नहीं तो और क्या बात किया जा सकता है? सेट बिल्डर मेथड। समझते हैं ना? कि मैं और एक दूसरा लिख रहा हूं, एक्स इज अ, देखो अच्छे से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। याद रखना ये यहाँ पे खत्म हुआ है, डॉट 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 है क्या आगे? नहीं। तो इसे बोलते हैं बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो खत्म होता है, जिसे फुल स्टॉप है जिंदगी में, इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। सर आपने इसका नाम भी ए ही दिया, ले बी ले, तेरा जिंदगी है, तू देख, सी भी दे सकता, डी भी दे सकता, डोंट वरी। कळलं का? हो सर, कळलं का? ओके। अभी इसे अगर मुझे प्रेजेंट करना है, कोई थॉट प्रोसेस बात कर रहा है? कोई बता रहा है बेटा? तो मैं लिख सकता हूं x इज एन एलिमेंट, ये ना, ये इसे एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके बीच में नंबर्स है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, राम शाम गीता सीता, वो भी क्या है? एलिमेंट्स है। x इज ए एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू, नहीं तो x बिलोंग्स टू बोलने की जरूरत नहीं है, x इज अ प्राइम नंबर अप टू 20। 20 तक के प्राइम नंबर्स है, हो का नहीं? ये प्राइम नंबर का मतलब क्या है? मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा है आपको। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर कि जिसे एक से डिवीजन जाता है और उसी नंबर से डिवीजन जाता है। मतलब ये कौन से भी टेबल में नहीं आता है,
2 के ही टेबल में 2 आएगा, 3 के ही टेबल में 3 आएगा, 5 के टेबल में ही 5 आएगा, 7 के टेबल में ही 7 आएगा। 10 अगर लिया, 10 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, खाऊ है क्या? नहीं। जो उसी टेबल में आता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। हाँ, इसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, पर ये अभी मैं फॉर द टाइम बिंग आपको बताया। बात समझ में आ रहा है? यालाच अजून असंही लिहू शकतो, x such that x is a prime number, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it is 0। x कहाँ है? x प्राइम नंबर है और वो 20 से छोटा है ना, तो 20 तक है। आप इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, पर एक्चुअली आपको पता है 20 प्राइम नंबर तो है ही नहीं, तो 20 आएगा क्या इसमें? नहीं, 19 तक ही आएगा। तो ये लिखा ऐसे, और इक्वल टू किया तो भी चलेगा, और इक्वल टू नहीं किया तो भी चलेगा। x क्या है? 0 और 20 के बीच में है, और x इज अ प्राइम नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया लिस्टिंग मेथड, ये हो गया रूल मेथड, ये हो गया इनफाइनाइट सेट, ये हो गया फाइनाइट सेट। गॉट इट? नक्की समझ ले। अभी याद रखना है, ये भी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे ये लिख सकते हैं, लिया मैंने x such that x is a letter of word division। तो याद रखना है, कोई भी, ये कौन सा मेथड था? लिस्टिंग मेथड में डबल अल्फाबेट नहीं आएंगे, तो डबल नंबर्स नहीं आएंगे, सिंगल बार ही आएगा। इसका ही मतलब, अगर ये मुझे लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ये रूल मेथड है, अगर ये मुझे लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? डी लिखूंगा, फिर आई लिखूंगा, फिर वी लिखूंगा, फिर से आई आएगा क्या? नहीं, क्योंकि आई तो 3 बार आ गया है, आई एक ही बार चाहिए। डी वी एस ओ एन, आई डबल डबल आएगा नहीं। लिस्टिंग मेथड में कॉमा करके सब एलिमेंट्स आप लोग बताते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कळलं का? काही अडचण आहे का? नाही, ओके। हाँ, तो इस पर बेस्ड आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, मैं आपका वापस कवर करूंगा। अभी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, उसमें हमने क्या लिया ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहला सेट बेटा, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम में ही दिया है, वो सेट में एक ही एलिमेंट रहेगा। क्या रहेगा? एक ही एलिमेंट रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए such x is a element such that x is a even prime number। x such that x is a prime minister of India today। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक ही है, दैट इज अ सिंगलटन सेट। बात समझ में आ रहा है आपको? ये एक ही या 2 नंबर है क्या? नहीं, टुडे नहीं निकलता, तो अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ गए उनका सबका लिस्ट आ जाता, पर ये सिंगलटन सेट है। इन 2024 ऐसे आप लिख सकते हैं, 22025, बराबर है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। एक्स इज अ प्राइम नंबर सच दैट, बोलो ये कैसे आएगा? लिस्टिंग मेथड में क्या आएगा? ये ओनली 2। 2 इज द सिंगल मोस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 बन जा 2, खत्म बात। बात समझ में आ रहा है? तो ये होगा 2। खत्म।
समझ में आ रहा है आपको? तो आप ऐसे उसको लिख सकते हैं। कई अड़चन आहे का? सॉरी, अभी ये जो है ना, मैंने बस बताने के लिए बताया कि ये नाम है। आप मोदी जी भी लिख सकते हैं ना, ये कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं, आपको समझने के लिए मैंने बताया। बात समझा आपको? मैं वो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये पूरा टर्म मिलके एक ही एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है क्या, अगर जवाहरलाल नेहरू लिखता तो फिर कॉम आता, फिर वो डबल नहीं आता। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये बस आप ऐसे लिख लो बस। आता मोदी जी ले तो आई नहीं आएगा क्या सर? ऐसे नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है। ठीक है ना बेटा? एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने आपको ये सब बताया। गॉट इट? कई अड़चन है का ना? ठीक है, चलो। अभी ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। उसके बाद आता है बेटा आपका एम्प्टी सेट। क्या आता है? एम्प्टी सेट, और उसे बोलते हैं नल सेट। नल सेट बताया जाता है फाई से। किससे बताया जाता है? फाई से। फाई बोले तो PHI, फाई, बराबर है। और वो होता है कुछ नहीं, ऐसे, जिसमें कोई है ही नहीं। सिंगलटन अलग है, एम्प्टी अलग है। कैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं? x is a element, x belongs to n, बराबर है, एंड 2 लेस देन x लेस देन 3। 2 और 3 नंबर के बीच का नेचुरल नंबर। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2.5 नेचुरल है क्या? नहीं। नेचुरल नंबर्स का सीरीज पता आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8। समजता है का नक्की? काही अडचण आहे का? तो नो, सो इट इज 5। समझ लेगा? नो नेचुरल नंबर बिटवीन, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। कळलं का? काही अडचण आहे का? नाही। ठीक है। तीसरा सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट बोले जो काउंटेबल है, इनफाइनाइट बोले जो अनकाउंटेबल है। गॉट इट? बोलो भारत माता की यही यही। हाँ, जो पहले दिन से आ रहे थे उन लोगों का मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आप लोगों ने पेशेंस रखा। ऐसे ही पेशेंस कंटिन्यू रखो। अभी 5 मिनट में ये लिख लेना है, और उसके बाद आपका आगे का लेक्चर स्टार्ट होगा। चलो चलो बेटा, फास्ट लिखना आपका अच्छा होना चाहिए। एक लाइन लिखना, एक लाइन क्या बोलो, एक लाइन लिखना, एक लाइन